अब बात करते हैं अपने व्यंजन संधि के दूसरे नियम की। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि जब कभी पूर्व पद का अंतिम वर्ण वर्ग का प्रथम वर्ण हो, प्रथम वर्ण में कौन कौन से आएंगे? क, च, ट, त, प, इनमें से कोई सा भी हो, और बाद में उत्तर पद के प्रथम वर्ण में ने या मैं, इनमें से कोई भी हो, ने हो सकता है या मैं हो सकता है, हो तो ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण कौन सा है? अंग, ञ, ण, न और म, इनमें से कोई सा भी एक हो जाता है। उदाहरण देखते हैं, जैसे है वाक धन में। वाक धन में ये अपने वर्ग का क्या है? प्रथम वर्ण है, और यहाँ बाद में क्या आया हुआ है? म। तो प्रथम वर्ण किस में बदलेगा? अपने ही वर्ग का जो पांचवा होता है अंग, उसमें बदलता है। कैसे बदलेगा? वा और ंग, म और या, इसको बोल देंगे वांग में, वांग में। ठीक है, अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं, याच धन ना। याच धन ना। अब यहाँ देखें आप किस तरह से इसका संधि करना है हमें। या च है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण, और इसको पांचवा वर्ण बनना है। अपने ही वर्ग का क्या बनेगा? पांचवा। तो च, छ, ज, झ, य ये होता है। तो किस तरह से बदलेगा? या, य, ना। क्योंकि ये यहाँ पे स्वर रहित है, तो यहाँ पर भी इसको स्वर रहित ही आना है, या ना। ठीक है, अब जैसे एक और उदाहरण लेते हैं इसमें, षट धन मास। षट धन मास। अब इस तरह से कैसे बदलेगा ये? अब ये प्रथम वर्ण है, ट, ठ, ड, ढ, ण होता है ना, तो ट का णे में बदल जाना है। किस तरह से बदलेंगे इसको? क्षण और मास। इस तरह से इसका ये संधि हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ, हाँ, ण, ये है इसका षट। ट के बाद में इसी का वर्ग का ये बनेगा ण, क्षण मास। ट, ठ, ड, ढ, ण, ये वाला आ जाएगा, ण। एक और उदाहरण लेते हैं इसका। जैसे एक उदाहरण है सत, तय का ले लेते हैं, धन मती। तय का क्या हो जाएगा? अब इसका ये पहला वर्ण है, अपने वर्ग का पहला वर्ण है, और इसको अपने को पांचवें वर्ण में बदलना है, क्योंकि बाद में क्या है? में है, इसलिए वो बदल जाएगा। तय, थे, दे, धे, ने में बदल जाएगा। सन मती, सन्मति हो जाएगा। ठीक है, अब एक और उदाहरण लेते हैं पे का। उदाहरण है अप धन में। अब पे का अपने पे, फे, बे, भे और में बदलेगा किस तरह से? अ, म, में, अम में बदल जाएगा। इस तरह से ये दूसरा नियम संधि का हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन संधि के तीसरे नियम की। तीसरा नियम क्या कहता है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण में हो और उसके बाद में उत्तर पद जो भी है उसका प्रथम वर्ण स्पर्श व्यंजन हो। और स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? कै से लेकर के मैं तक। जैसे कै, खे, गे, घे, ng, और च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो ये कै से लेकर के म तक ये सारे स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगर ये हो तो मैं जो है वो स्पर्श व्यंजन के
में स्पर्श व्यंजन के 5वें वर्ण में। अब ये जो स्पर्श, इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन आ रहा है बाद में उत्तर पद में, वो हमें देखना पड़ेगा कि उसके हिसाब से 5वें वर्ण में या फिर अनुस्वार रूप में, अंग की बिंदी जिसे आप कहते हैं, अनुस्वार रूप में बदल जाता है। अब ये मैं किस तरह से बदलता है, देखिए सम धन कल्प लिखा हुआ है, क्या क्या है,